ये ब्लड प्रेशर एक साइलेंट एनिमी है। ये एक ऐसा छुपा हुआ दुश्मन है जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है और उम्र के एक हिस्से में जाके इसका हाई हो जाना या लो हो जाना हमारे लिए नुकसानदेह है। इससे ब्रेन हेमरेज हो जाता है, दिमाग के अंदर की कोई नस फट जाती है। हमारे जिस्म के अंदर जो बहुत सारी वेन्स हैं उसमें कहीं खुदा ना खासा ब्लड अगर थिक हो जाए, गाढ़ा हो जाए, तो क्लॉट हो जाए, तो वो खून की रवानी मुतासिर हो जाती है, जिससे हमारे दिमाग में ब्लड नहीं पहुंच पाता, हार्ट में पंपिंग में प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से क्लॉट बन जाता है, रगें फट जाती हैं। इसमें अगर हमने एहतियात नहीं की तो आधा जिस्म का आधा हिस्सा राइट या लेफ्ट फालिज में मुब्तला हो जाता है, जो यहाँ पर जिस्म के किसी भी हिस्से में या सर के किसी भी हिस्से में अगर खून जमना शुरू हो जाए और वो बड़े वॉल्यूम में चला जाए तो उसको इंफाक कहा जाता है। وإذا مرضت فهو يشفين। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लिम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपके बेहद पसंदीदा वीलॉग के साथ आपका मेज़बान आगा मिनाज एक बार फिर हाजिर खिदमत है। आज गुफ्तगू होती है इस वीलॉग में, ब्लड प्रेशर हाई हो या लो हो, जो लोग ब्लड प्रेशर की वजह से परेशान हैं उस सिलसिले में बहुत सारे सवालात हैं सोशल मीडिया पे। वो ये कहते हैं कि हमारी कनपट्टियों में दर्द होता है, हमें आधे सर का दर्द होता है, हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, हमें बहुत सारे चक्कर आने लगते हैं और कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा होता है, वज़न भी ज़्यादा है। और जब ब्लड प्रेशर हम जाते हैं चेक कराने के लिए तो कभी 200 होता है, कभी 180 होता है, कभी नीचे का जो 90-80 होना चाहिए वो 120-130 पे होता है। तो इसके ऊपर कुछ कलाम किया जाए, कुछ गुफ्तगू की जाए, कुछ वज़ाइफ दिए जाएं। सबसे पहले वज़ाइफ देने से पहले जो ब्लड प्रेशर के ऊपर गुफ्तगू है वो ज़रा सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं पहली मर्तबा नहीं कर रहा। यूट्यूब भरा हुआ है, हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं, किताबें माशाल्लाह लिख लिख के भरी हुई हैं। ये ब्लड प्रेशर एक साइलेंट एनिमी है। ये एक ऐसा छुपा हुआ दुश्मन है जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है और उम्र के एक हिस्से में जाके इसका हाई हो जाना या लो हो जाना हमारे लिए नुकसानदेह है। इससे ब्रेन हेमरेज हो जाता है, दिमाग के अंदर की कोई नस फट जाती है। हमारे जिस्म के अंदर जो बहुत सारी वेन्स हैं उसमें कहीं खुदा ना खासा ब्लड अगर थिक हो जाए, गाढ़ा हो जाए, तो क्लॉट हो जाए, तो वो खून की रवानी मुतासिर हो जाती है, जिससे हमारे दिमाग में ब्लड नहीं पहुंच पाता, हार्ट में पंपिंग में प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से क्लॉट बन जाता है, रगें फट जाती हैं। इसमें अगर हमने एहतियात नहीं की तो आधा जिस्म का आधा हिस्सा राइट या लेफ्ट फालिज में मुब्तला हो जाता है, जो यहाँ पर जिस्म के किसी भी हिस्से में या सर के किसी भी हिस्से में अगर खून जमना शुरू हो जाए और वो बड़े वॉल्यूम में चला जाए तो उसको इंफाक कहा जाता है, जिससे फालिज भी हो सकता है, ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह दौरे जदीद में इसका फौरी इलाज ये दरियाफ्त किया गया है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को फालिज का अटैक हो या ब्रेन हेमरेज हो और वो 24 घंटे के अंदर किसी अच्छे हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, सरकारी या प्राइवेट में, तो जैसे दिल में स्टंट डाल दिया जाता है ना, हार्ट में 3 वॉल्व बंद है तो स्टंट डाल दिया, इसी तरह दिमाग में, ब्रेन में भी जहाँ पे क्लॉटिंग होती है वहां से वो स्टंट डालने की ये टेक्नोलॉजी हमारे पाकिस्तान में अवेलेबल है। ऐसे पूरी दुनिया तो माशाल्लाह इसमें बहुत आगे निकल चुकी है। अब हम आएंगे कि इससे बचा किस तरह से जाए। ग़िज़ाई एहतियात सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ग़िज़ाई एहतियात, नमक और बड़े का गोश्त बिल्कुल अपनी जिंदगी से निकाल देना है। अपने घर में ब्लड प्रेशर का जो अपरेटस होता है, सुबह नहर मुंह उठते के साथ ही अपना बीपी मॉनिटर करना है। दिन में 2 मरतबा कम से कम अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना है। आपका ब्लड प्रेशर 120/80 या मैक्सिमम 130/90 होना चाहिए। आपने हर 3 महीने बाद लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट कराना है कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल और एचडीएल का लेवल क्या है। आपने अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना है। आपने हर 3-4 महीने के बाद अच्छे हार्ट स्पेशलिस्ट से राब्ता करके ईसीजी करानी है, इको का टेस्ट कराना है कि आपके हार्ट की पोजीशन क्या है। आप हैं तो ये सब कुछ है। आप दुनिया में सबसे बड़ी दौलत ईमान के बाद अगर है तो वह सेहत है। एक ज़ईफ हदीस मैंने सुनी, ज़ईफ का लफ्ज़ दोबारा इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक ज़ईफ हदीस मैंने सुनी जिसमें ये कहा गया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से पूछा कि तेरा अगर कोई रब होता तो तू उससे क्या मांगता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मेरा अगर कोई रब होता तो उससे मैं सेहत मांगता। ये हदीस ज़ईफ है, लेकिन चूंकि राइज है
और बहुत लोगों से के मुंह से मैंने सुनी है, तो मैं इसको यहाँ पर इसलिए ज़ईफ़ कह के पेश करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला का अगर कोई रब होता तो वो उससे सेहत मांगता। तो दुनिया में सेहत जो है वो ईमान के बाद सबसे बड़ी दौलत है। अगर आपको अरबों रुपया है आपके पास और आप दुनिया के मालदार तरीन इंसान है और आपके पास सेहत जैसी नेमत नहीं है, वो सब जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आपके पास मालो दौलत नहीं है और अगर आपके पास सेहत है तो आप दुनिया के अमीर तरीन आदमी हैं, आप सब कुछ खा सकते हैं, पी सकते हैं। तो मेरे नाज़रीन मोहतरम, मेरी आपसे बड़ी आजिज़ाना एक दरख्वास्त है कि रोज़ाना आधे पौने घंटे की 40 मिनट की वॉक को अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए। अपनी उम्र के उस हिस्से में जाके अपनी ग़िज़ाई एहतियात में अपने खाने पीने का मुकम्मल ख्याल रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा सलाद खाइए, फ्रूट्स खाइए, जूसेस पीजिए, बुरगन ग़िज़ाओं से एहतियात कीजिए। सब्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, उबली हुई सब्ज़ियों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। जिंदगी के अंदर जो चटोरपन है, अगर आपने 35 से 40 साल अपनी जिंदगी में अपने शौक को पूरा कर लिया तो अपनी जिंदगी के लिए, अपने अहले खाना की जिंदगी के लिए, अपने शौहर और बच्चों के लिए, अपनी अहलिया और उनके बच्चों के लिए, अपने आने वाली जिंदगी के लिए, अपने जिंदगी को मोहताजी से बचाने के लिए, अपने घर में नर्स से बचने के लिए, बार बार अस्पताल में एडमिट होने से बचने के लिए, अपनी बकिया जिंदगी को फालिज के मरीज बन के बेड पे गुजारने के लिए, इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए कि हम अपनी बकिया ज़िंदगी को बेड पे गुजारें या किसी की मोहताजी से गुजारें या खुदा ना खास्ता किसी अटेंडेंट के साथ गुजारें, किसी नर्स के साथ गुजारें, तो बेहतर यही है कि वक्त से पहले इन चीज़ों को एहतियात कर लें कि अपनी ज़िंदगी से चटोरपन को निकाल दें, बुरगन ग़िज़ाओं को निकाल दें, नमक को ज़िंदगी से निकाल दें, बहुत ज़्यादा मीठे आर्टिफिशियल फ्लेवर्स के जो मीठे होते हैं, स्वीट डिशेज़ होती हैं, इसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, फ्रूट्स पर आ जाएँ, सलाद पर आ जाएँ। तो इंशाल्लाह इन चीज़ों की एहतियात करेंगे तो इंशाल्लाह ये ब्लड प्रेशर का मसला हल हो जाएगा। अब आते हैं वजीफे की तरफ। कुरान पाक की आयत नंबर 69 है, सूरह अंबिया की आयत नंबर 69। वो है कुलना या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। कुलना या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। हमने फरमाया ए आग ठंडी हो जा और सलामती हो इब्राहिम पर। जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग को भड़काया गया था तो ये आया मुबारका में है कि ए आग तू ठंडी हो जा, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर सलामती हो, तो वो आग ठंडी हो गई थी। तो जो भी ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो सूरह अंबिया की आयत नंबर 69 को अगर इशा की नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ के पानी दम करके पिएँ तो इंशाल्लाह ये ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाते हैं। लो है तो भी सेटल हो जाएगा, हाई है तो भी सेटल हो जाएगा। फजर की सुन्नतों और फ़र्ज के दरमियान 11 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के पानी पे दम करके पिएँ। रोज़ाना कसरत से जमजम पिएँ, जमजम पी के अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें तो भी इंशाल्लाह मसला हल हो सकता है। पंजगाना नमाज की पाबंदी रखें, बावजू रहने की कोशिश करें। हर फ़र्ज नमाज के बाद जो है वो आयतुल कुर्सी पढ़ें, तस्बीह फ़ातिमा पढ़ें और अल्लाह तबारक व तआला से गिड़गिड़ा कर दुआ करें। रोज़ाना एक भूखे को सदके का खाना खिलाएं, परिंदों को बाजरा डालें, वालिदैन की खिदमत करें। इंशाल्लाह बावजू रहने से 2 रकअत नमाज सलातुल हाजात बराए सेहत पढ़ें, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, इंशाल्लाह मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर और स्काइप आईडी आगा मिनहाज के नाम से स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, तो मुझसे इस पर रब्ता करें। इंशाल्लाह डायरेक्ट मैं आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपकी रहनुमाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरा ये वीलॉग अगर आपको पसंद आए तो सदका जारिया के लिए ज़रूर शेयर फरमाइएगा। अपने मेज़बान आगा मिनहाज को अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त मरहमत फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन।